हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो है मिड टर्म का एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में मैं आपको ना ये कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन है 8वीं क्लास का 2023-24 का पेपर है। तो इसमें जो मिड टर्म की जो चैप्टर है ना, जो जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। बाकी और जो सेकंड टर्म वाले वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। आपको तो पता ही, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दी है, मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर की प्रोवाइड कर दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रोवाइड कर दी है। मैंने आपको फॉर्मूले की वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है, जिसमें सारे फॉर्मूले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में अच्छे से कर लोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो एनुअल एग्जाम जो पेपर हुआ था ना, उसमें से जो मिड टर्म के जो टॉपिक थे, तो वो काफी जो है ना बच्चों के सब्जेक्ट में आ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये यहाँ पर आपसे एनुअल फंक्शन का पेपर लाया, जो मिड टर्म के इसमें क्वेश्चन है वो आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न समीकरणों में से कौन सा एक चर में रैखिक समीकरण है। ये आपके चैप्टर 1 से है। तो चैप्टर 1 आपका आ रहा है ना, तो ये कह रहे हैं कौन सा लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। देखो, वन वेरिएबल बोल रहा है, यहाँ पर दो जने आ गए, एक्स और वाई, ये नहीं है। यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, तो एक्स ही है, ये वन वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ अपॉन में हो गया ना, तो ये नहीं है। ये पावर दो हो गई, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, बी। क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपने देखा होगा जब मैंने फॉर्मूले के रूल आपको प्रोवाइड करे थे, तो उसमें भी मैंने आपको मेंशन किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये कह रहा है कि अगर हम उत्तल चतुर्भुज बनाएंगे तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो, आप क्वाड्रिलेटरल बना लो। अब आपको पता है विकर्ण किसे कहते हैं, डायगोनल किसे कहते हैं। देखो, इन दो कोनों को मिला दोगे, इन दो कोनों को मिला दोगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। तो डायगोनल कितने हो गए, एक और दो, तो ये दो हो गए। फिर यहाँ पर देखो, ये भी आपके मिड टर्म में सी है। ये कह रहा है पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर है ये, तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि x जो है वो बड़ा है। तो आपको पता है ट्रिपलेट जब भी बोलेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमेशा बड़ा होता है, जो सी होता है ना हमेशा बड़ा होता है। तो सी कितना है, हम x को मान लेते हैं x का स्क्वायर, ए कितना है 5 का स्क्वायर, बी कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो x का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 144 और 25 कितने हो गए, 169। और ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो इस तरीके से 13 आंसर आ गया। एक तरीका तो ये वाला है। दूसरा तरीका आपने पढ़ा होगा, जिससे आपने 12 है ना, 12 को आपने 2m मान लिया। तो 12 का आधा कितना हो गया, 6। तो आप m का स्क्वायर माइनस 1, m का स्क्वायर प्लस 1 करते होगे, आपने पढ़ा होगा 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1। तो ये 36 माइनस 1, 36 प्लस 1 पर हम देखते हैं कि 35 और यहाँ पर 37, ऐसा कोई नंबर नहीं लिखा। तो जब ऐसे दो ट्रिपलेट दिए होते हैं और एक पूछता है ना, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है, क्योंकि पाइथागोरन उसी का ही कंसेप्ट है। फिर देखो, ये क्यूब बोल रहा है, क्यूब, इसका क्यूब निकालना है। तो 0.5 को 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 पंजे 25 पंजे 125। तो 125.123, 123 के बाद लगा तो यहाँ पर लगा देंगे। देखो, पहले आपको 5 को मल्टीप्लाई कर लेना 3 बार, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। फिर पॉइंट कितने के बाद, 1 2 3, 1 2 3 के बाद लगा देना है। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है ना। फिर ये परसेंटेज वाला चैप्टर है, ये हम फाइनल टर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इक्विवेलेंट वाला, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जो अभी मिड टर्म के में आ रहे हैं ना, वही वाले मैं करवाता हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये भी जो है फाइनल टर्म वाले में आएगा, ये भी फाइनल टर्म में आएगा, ये भी फाइनल टर्म का है, 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 ठीक है। ठीक है ना, मिड टर्म वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ये इंग्लिश में है, ठीक है ना, बात तो एक ही है।
फिर उसके बाद यहाँ पर फैक्टराइज है, ये भी सेकंड टर्म का है, फाइनल टर्म का है, और ये भी फाइनल टर्म का है, फाइनल टर्म का है, फाइनल टर्म। और यहाँ पर ये देखो ये आ गया मिड टर्म का क्वेश्चन आ गया, ये लो 5वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 392 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 392 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, हिंदी में देख लो। 392 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि वो पूर्ण घन बन जाए। तो देखो 392 है यहाँ पर, तो आप इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 1 जा 2, एक इसे दे दिया, 2 9 जा 18, एक इसे दे दिया, 2 6 जा 12, फिर 2 9 जा 18, एक इसे दे दिया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब आपको यहाँ पर क्या बोला गया, क्यूब पूर्ण घन। तो देखो पूर्ण घन मतलब 3 3 के जोड़े बनने चाहिए, 3 का बन गया, यहाँ पर एक 7 कम पड़ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। आप एग्जाम में पहले ही पूरा लिख के दिखाओगे, फिर आप लिखोगे 7 वह, देखिए मैंने लिख दिया है कि 7 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 392 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। 7 is the smallest number that should be multiplied with 392 to get perfect cube। इस तरीके का एक क्वेश्चन आने ही आना है, देखना या तो मल्टीप्लाई वाला आएगा या डिवाइड वाला। अगर डिवाइड वाला आएगा तो हमें हटाना होता है, तो हम 49 हटाते हैं क्योंकि ये 2 नंबर ही फालतू है, ठीक है ना, 3 3 के जोड़े होने चाहिए ना। और मल्टीप्लाई तो एक साथ कम पड़ रहा है तो हमने लिख दिया 7। ऐसा क्वेश्चन डियर पक्का आता है एग्जाम में, हम तो पेपर ही कर रहे हैं तो हमें कितना कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कोई भी ट्रायंगल बनाओ ऐसे, क्योंकि देखो कुछ ना 7वीं क्लास के भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है और उस पर एक एल्टीट्यूड बनाना है। आपने ये बना दिया एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब जो किसी लाइन पर 90 डिग्री का बन रहा हो, ठीक है। फिर आप इसका एग्जाम में नाम लिख देना ए बी सी, और डी आप लिख देना कि जो ए डी है ना वो बी सी पर एल्टीट्यूड है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका जो सेकंड चैप्टर है ना जो आपके एग्जाम में आ रहा है लीनियर इक्वेशन वाला, तो वही है। तो आपको ये करके दिखाना है, देखो बहुत सिंपल है, माइनस वाला जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ो, 5 और 3 कितना हो गया, 8.8। अब मल्टीप्लाई में ना 4.4, ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा दिया, ऊपर 10 चला गया, पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ गया, तो 10 से 10 कट गया, तो 88 बटे में 44, 44 गुना कितना होता है 88। में सीधा भी काट सकता था, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। 44 2 या 88 होता है। आप इसे और छोटा छोटा करके काट सकते हो, 2 से काटो, फिर 11 से काटो, फिर 2 से काटो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म का है, ये वाला देखो फर्स्ट टर्म का 9वां क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं सर्कल लगा देता हूँ जो जो आपके फर्स्ट टर्म में है। अब देखो ये 9वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट निकालो, आपको सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है। ये लिखा घटाने वाली विधि से आपको करना है 81 का। तो घटाने वाली विधि कैसे करते हैं, 81 लिखा, पहले 1 घटा दिया, 80 आ गया, फिर 80 में से आपने 3 घटा दिया, 77 आ गया, 77 में से आपने 5 घटा दिए, आपके 7 5 के 72 आ गया, 72 में से आपने 7 घटा दिए, तो 12 में 7 के 5, तो ये 65 आ गया। 65 में से आपको 9 घटाने, ये ओड नंबर घटाते चले जाने हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। फिर 56 में से आपको 11 घटाने हैं, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 45, फिर 45 में से आपको 13 घटाने, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, फिर 32 में से आपको 15 घटाने, 12 में से 5 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, 17, फिर 17 में से आपको 17 घटा देना 0। अगर 0 आएगा तो आपने सही करा, नहीं तो सही नहीं करा। 81 क्या आ गया, कितनी बार घटाने पर 81 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 81 का रूट क्या होता है 9। आपको वैसे भी पता होगा कि 81 का रूट 9 होता है, लेकिन आपको घटाना आना चाहिए। पहले आपको 1 घटाना, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, इस तरीके से आंसर आ गया। आपको ये पूरा लिखना है, ऊपर लिख देना घटाने वाली विधि द्वारा यूजिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। अब देखो ये भी आपकी बुक से है 3rd चैप्टर, तो ये भी आपको मिड टर्म में करना है, ठीक है ना। और अब आपको मैं बताता हूँ इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे।
देखो ये हमने पहले ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ताकि ना अच्छे से मैं समझा सकूं। ई ए हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए आई ये वाई है कि ऐसे इसने बोले 110 है, और इसने बोल भी दिया कि इजी जो है पैरेललोग्राम है, इसका नाम है इजी, ई ए एस वाई। अब पैरेललोग्राम है तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये लाइन इसके क्या होती है, पैरेलल होती है, और जो है ना एक दूसरे को काटती नहीं, और इन दोनों के अंदर के टोटल 180 होते हैं। और ये जो जेड बना ना ये, तो जितने का ये होगा उतने का ये होगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि अगर ये 35 है और ये 25 है, ठीक है, तो इसने बोला है कि आपको एओई निकालना है, एओई, ए इसे ओ मान लो, एओई, ये एंगल निकालना है। उसके बाद इसने बोला है आपको एएससी निकालना है, ए एस ई, आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है आपको एओएस निकालना है, ए ओ एस, आपको ये एंगल निकालना है। देखो कितना इजी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान देखो, काटा लगा है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको क्या निकालना है, ए ओ ई। आप लिखोगे ए ओ ई बराबर होगा वाई ओ एस के या एस ओ वाई के। क्या नाम दिया है इसने, एस ओ वाई दिया है, तो हम एस ओ वाई लिख देंगे। बराबर में कितना लिखेंगे, 110। क्यों, रीजन देना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना था, ये वाला। आपको पता ही है एक लाइन बन रही है। जिस बच्चे को सारे फॉर्मूले पता होंगे इजीली कर लेगा। इससे फॉर्मूले वाली वीडियो देख लो, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ये एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो आप लिखो कि ए वाई इज ए लाइन। आप स्ट्रेट लाइन लिखोगे तब भी कोई बात नहीं। अब ये कितना, 110 है, ठीक है। तो 110 प्लस इसको क्या नाम दिया गया है, ए एस ई, नहीं, ए ओ एस, क्योंकि ए एस ई तो ये है ना, तो जिसका नाम बता दो उसे बीच में बोलते हैं ए ओ एस। ये निकालना ना, ए ओ एस, ठीक है। तो ए ओ एस इजिकल टू 180। क्या रीजन है, लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन का टोटल 180 होता है, ठीक है। एल आई एन ई ए आर पी ए आई आर, ठीक है, रैखिक युग्म बोलते हैं इसे। तो ए ओ एस कितने का आ गया, 180 प्लस 110 जाके माइनस का हो गया, तो ए ओ एस कितने का आ गया, 70 डिग्री का आ गया, ठीक है। एग्जाम में हमेशा नया क्वेश्चन बन के आ गया, जिसको कंसेप्ट पता होगा वही कर पाएगा। अब डियर ये हमें 70 का मिल गया, और ये हमारा 110 का था। हमें ये निकालना है, ये वाला। तो आप ही निकाल सकते हो डियर। देखो जेड बन रहा है कैसे, ऐसे करके, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। देखो ये 110 तो हमने निकाल दिया। आपको सर इसका यूज नहीं होगा क्या, इसका यूज होगा ना डियर, ठीक है। क्यों नहीं होगा, ये देखो ये ऐसे करके जेड बन रहा है, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ऐसे ऐसे करके जेड बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा। देखो मैं आपको बता दूं, इसको ना कॉपी को घुमा सकते हो आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर को। अब देखो एक तो ऐसे जेड बन रहा है, तो ये 35 से 35 होगा, है ना। ऐसे ऐसे ये जेड बन रहा है, तो ये 25 से 25 होगा। मैंने इसे 35 बोलते थे ना, गलत बोलते थे पहले। तो देखो आपको ये रूल पता होना चाहिए, जब दो लाइन ऐसे जाती है, कोई लाइन काट रही होती है, तो ये और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतर एकांतर कोण। तो आप लिखोगे ए एस सी, ए एस ई बराबर होगा, देखो ए एस ई किसके बराबर होगा, वाई ई एस के, वाई ई एस के। कितने का होगा, देखो ए एस ई वाई ई एस कितने का होगा, 35 डिग्री। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। अंत एकांतर कोण बोलते हैं, अंत
एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ, अंतर एकांतर कोण। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा टाइम ले लिया, 3 नंबर का था, मैंने आराम से समझाना था ना। अब इसको बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं डियर हम, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे एक ट्रायंगल का रूल लगा सकते हैं, एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है ना, तो हम उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये कह रहा अगर आपको ये नहीं करना तो इससे भी इजी था, देखो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं क्योंकि ये इजी है, और इजी हो या ना हो लेकिन मुझे तो करवाना ही है। ठीक है, आपको इजी तरीके से, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, और ये भी आपके मिड टर्म में कवर करेगा क्वेश्चन। तो देखो इसने बहुत ही छोटा छोटा लिखा है, लेकिन हम इसको अच्छे से समझ के क्वेश्चन से पढ़ के देख लेंगे कि हमें क्या दे रखा है। देखो इसने बोला BO 11 है, ये O मान लो, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये BO 11 है। ठीक है, इसने बोला OS 2x-1 है। OS ये कितना है, 2x-1। ये कह रहा OE y है, ये y है। और ये कह रहा है OTPy-20 है, ये कितना है, 5y, सॉरी 5y-20 है। देखो आपको ये लिखना है कि जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है ना, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या लिखोगे, पैरेललोग्राम। आप लिखोगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, DIAGONALS OFPARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो जब डायगोनल बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो आप बताओगे OT या TO बराबर होगा EO के। तो आप बताओ ये कितना है, ये है 5y-20, और ये कितना है y। अब वेरिएबल एक तरफ कर लो, इस y को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20 उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, 5 में से बन गए 4y = में 20, y कितने का आ गया 20, 4 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, तो कितना आ गया 4 5 20, y कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या बोला गया, ये देखो BO या एंड लिख देंगे। देखो आप शीट में नीचे लिखोगे, मैं यहाँ लाइन डाल के कर रहा हूँ। ठीक है, तो BO बराबर होगा OS। ठीक है, क्योंकि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करते हैं। हिंदी में बोलोगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखो लिख लिया, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। BO कितना है 11, और OS कितना है 2x-1। अब माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो 11 में कितना हो गया 12, 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, x कितने का आ गया 6 आ गया। तो x हमारा 6 है और y हमारा 5 है, ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया, ये बहुत ज़्यादा इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। फिर ये हमारा सेकंड टर्म में काम आएगा, सेकंड टर्म का है, ये भी सेकंड टर्म का, ये भी सेकंड टर्म का, ये भी सेकंड टर्म का है। ठीक है, उसके बाद ये भी सेकंड टर्म का है हमारा। ठीक है, 13 क्वेश्चन। फिर यहाँ पर आ जाओ, इसमें देखते हैं, ये भी सेकंड टर्म का है, इसको देख के हमें एनालाइज करके इसका आंसर बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड टर्म का ये। ठीक है, ये ब्याज वाला क्वेश्चन है, ये भी सेकंड टर्म का है। ठीक है डियर, अब ये आ जाओ, अच्छा ये भी हमारे सेकंड टर्म का ही है। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला है। ठीक है, तो क्योंकि फाइनल टर्म है तो सेकंड टर्म में से ज़्यादा ही आएगा, तो इतना ही था।
बाकी आप फॉर्मूले वाली वीडियो वगैरह देख लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर।